वंदे मातरम साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन उर्गू फार्म में। आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि सब्सक्राइबर और व्यूवर्स किसान को कम मिलते हैं और मेहनत हम खूब करते हैं। तो मेहनत के हिसाब से आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों से कराइए। इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है और जितना प्यार वीडियो को आप देते हैं उतना ही धन्यवाद हम आप लोगों का करते हैं। तो ये पॉपुलर के बाज़ार भाव की वीडियो लेकर के मैं आपके बीच में आया हूँ। पहले थोड़ा विलम्ब हुआ था क्योंकि मेरे पास लगाई चल रही है पॉपुलर की, तो इस वजह से मैं वीडियो डालने में थोड़ा विलम्ब हुआ। उसका मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, माफ़ी आप कर देंगे ज़रूर मेरी। तो ये मंडी का जो, चूँकि सर्दी बहुत ज़्यादा है और कटाइयाँ भी लिमिटेड रही हैं, तो अब थोड़ा सा जैसे मौसम साफ़ होगा तो वैसे ही रेट की जो धुंध है वो भी आहिस्ता आहिस्ता छटेगी और जैसे हमने उम्मीद थी, उम्मीद के साथ साथ हमारे जो पॉपुलर का, सफ़ेदे का या अन्य लकड़ियों का बाज़ार भाव है उसमें भी थोड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो साथियों, ये जो मेरा सर्वे रहा है, इस सर्वे के अनुसार मैं आपको पॉपुलर के बाज़ार भाव के बारे में वीडियो लेकर के आपके बीच में आया हूँ। तो साथियों, जो हमारा ए ग्रेड का पॉपुलर है, ए ग्रेड का पॉपुलर रहा है हमारा 1500 से लेकर 1580 रुपये प्रति कुंटल। यानी कि जो हमारा 50 से 60-70 रुपये था उसमें भी 10-5 रुपये का इजाफा देखने को मिल रहा है। इसका सोखता है जो है वो 700 से 750 रुपये प्रति कुंटल बाज़ार में रहा है और इसका जो डंडी और मूल है वो 400 से लेकर 410 रुपये प्रति कुंटल की दर से बाज़ार में बिका है। साथियों, जो हमारा बी ग्रेड है, बी ग्रेड का हमारा रेट रहा है 1400 से लेकर 1500 रुपये और हमारा जो इसका सोखता रहा है वो 700 से लेकर के 750 रुपये प्रति कुंटल और जो इसका डंडा और मूल रहा है वो करीब 400 से लेकर के 410 रुपये ही प्रति कुंटल उसका बाज़ार भाव भी रहा है। इसके अलावा हमारा जो सी ग्रेड है, सी ग्रेड हमारा 1250 रुपये से लेकर 1350 रुपये प्रति कुंटल रहा है और इसका जो सोखता है वो 700 रुपये प्रति कुंटल रहा है और हमारा जो इसका डंडी और मूल है वो 400 रुपये प्रति कुंटल रहा है। यानी कि पिछले जाम लगे हुए हैं और बरसात में बहुत भारी कटाई हुई, उसके बाद भी हल्का सा निखार हमारे बाज़ार भाव में आता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा हम चलते हैं सफ़ेदे की तरफ। जो हमारा हाइब्रिड सफ़ेदा है वो 1100 से लेकर के 1150 रुपये प्रति कुंटल हमारा जो हाइब्रिड सफ़ेदा है, जिसको जो पिलिंग में काम आता है, वो हमारा बिका है इस भाव में और इसका जो सोखता है वो बिका है हमारा, जो डंडा सोखता, डंडा मूल उसी में जाता है, ये बिका है हमारा 530 रुपये प्रति कुंटल। और इसके अलावा हमारा जो इसका बी ग्रेड जो है, जिसको हम कहते हैं कि देसी सफ़ेदा है, वो रहा है 1050 से 1100 रुपये प्रति कुंटल और इसका जो सोखता डंडा मूल जो है वो रहा है आपका 500 से लेकर 550 रुपये प्रति कुंटल और इसकी जो बल्ली है, बल्ली हमारी रही है 800 से लेकर 1000 रुपये प्रति कुंटल। तो ये आपके बाज़ार भाव आपके पॉपुलर के और सफ़ेदे के रहे हैं। और इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि आपको कुछ और लकड़ियों के बाज़ार भाव भी इसमें मैं लिए हैं मार्केट से। हमारा शीशम जो है वो रही है, हमारी जो कच्ची शीशम वहाँ पर जाती है, ये रही है हमारी 600 से 700 रुपये प्रति कुंटल, जो हल्की गुलाई में होती है। ज़्यादा मोटी गुलाई जिसकी मैं आपसे बात की थी, अगर वो लाल ज़्यादा है तो उसके मार्केट आपको यमुनानगर जगाधरी में नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको सहारनपुर या अन्य जहाँ पर ये आपका इसका नक्काशी का काम होता है लाली के ऊपर शीशम की, वहाँ बहुत बढ़िया रेट मिलते हैं। तो ये कच्ची शीशम की बात कर रहा हूँ। इसका सोखता शीशम का रहा है करीब 500 रुपये प्रति कुंटल। सिंबल जो है, हमारे साथी ने एक ने पूछा था, सिंबल जो है वो हमारा 700 से 800 रुपये प्रति कुंटल हमारे सिंबल का भाव रहा है। एक लकड़ी होती है कुम्हार की लकड़ी, उसका भाव भी आपका 700 रुपये प्रति कुंटल के आसपास रहा है। इसके अलावा पापड़ी, पापड़ी हमारी 700 से लेकर 750 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से मार्केट में बिकी है। हमारे आम का बाज़ार भाव जो है वो 800 रुपये के करीब, जो हमारा देसी आम है उसका बाज़ार भाव रहा है 800 रुपये प्रति कुंटल की दर से। यहाँ पर ये बात फिर मैं आपको कहूँगा कि ये पतले माल की बात है, जो मोटा माल है
बहुत ज़्यादा मोटा है, जो फट्टे निकलते हैं, उसका मार्केट यमुनानगर जगाधरी में आपको इतना अच्छा नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको सहारनपुर या अन्य कोई दूसरे मार्केट देखना पड़ेगा। तो आम का रहा है 800 रुपये प्रति कुंटल, इसका सोख्ता रहा है 400 रुपये प्रति कुंटल, और कलमी आम जो है इसका रहा है 500 से 600 रुपये प्रति कुंटल, इसके ओवर का रेट रहा है, और इसका भी सोख्ता 400 रुपये प्रति कुंटल बिका है। तो ये तो मैं आपसे बताया है, ये तो बाजार भाव थे। एक कुछ और चीज़ें इसमें जो विशेष हैं और आपके कमेंट हैं उनका जवाब देना चाहूँगा पहले, कि पॉपुलर थैली में लगाकर अप्रैल में पेड़ हम लगा सकते हैं क्या? साथियों, बहुत बढ़िया आपने सवाल किया है। कई बार क्या होता है कि हमने गेहूं की बिजाई कर दी हमने, और उसमें जब गेहूं कटेंगे तो खुश्की लगेगी, तो उसके लिए आप पॉलीथिन में अलग से पेड़ लगाकर रख सकते हैं। और जब आपकी गेहूं की कटाई हो, उसका पलेवा करिए, उसमें गन्ना लगाइए, उसमें चारा जो भी लगाना चाहते हैं लगा करके, उसमें वो थैली में इतने तरह आपके पेड़ रहेंगे, उसको उसमें लगा सकते हैं। हमारे बहुत से किसान भाई इस काम को कर रहे हैं। सपोज करो जैसे हमने अब प्लांटेशन कटवानी है, अब रेट उसके कम है, और उसका रेट अप्रैल में हमने बहुत बढ़िया मिला, तो वो क्या काम करते हैं, हमारे जो प्रगतिशील किसान हैं, हमारे जो माइंड से काम करते हैं, दिमाग से काम करते हैं, तो वो पॉलीथिन में पॉपुलर के पेड़ लगा लेते हैं। और उसको जैसे ही हमारी कटाई अप्रैल में होगी, क्योंकि हमें समस्या तो है नहीं, पॉपुलर का पेड़ हमारा हरा खड़ा है, तो जैसे ही हमने उन पेड़ों को कटवाया, कटवाने के बाद लेवलर वगैरह लगाकर खाद डाल करके हम उस पॉलीथिन के पेड़ को अपने खेत में शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस तकनीक से बहुत से किसान भाई हमारे फायदा उठा रहे हैं। यह आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है। एक भाई का मेरे सवाल था कि क्या वर्मी कंपोस्ट भी हम डाल सकते हैं पॉपुलर में? बहुत बढ़िया सवाल है। वर्मी कंपोस्ट आप बिल्कुल डालिए, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट जो है ये देसी खाद का स्वरूप है, और जो सूक्ष्म तत्व हैं इसमें देसी खाद से ज़्यादा मात्रा में होते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल बेधड़क कर सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। इसके अलावा मेरे साथियों के कमेंट है, मैंने 27 दिसंबर में कटाई की थी, 1380 रुपये ही लिया गया था इसका मार्केट में। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई वजह हैं। जो आप ज़्यादा कुरेद कर पूछते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ ट्रैलियां कुछ आड़तियों के पास बंधी होती हैं, कुछ लेवरें ट्रैली वाले के पास बंधी होती हैं। जो मुझे नहीं बताना चाहिए वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि कई लोग इस बात पर ऐतराज़ करते हैं। होता क्या है कि वो रेवर कहेगी कि फला ट्रैली बुला लो, उसी पर माल लोड करना है, और वो फिर जो वो ट्राली वाला है वो कहेगा कि फला दुकान पे ले जाओ, वहीं पर माल आपका बढ़िया बिकेगा। तो इसमें कई बार झोल हो जाता है बीच में। साथियों, आप स्वतंत्र रूप से लेबर करिए, स्वतंत्र रूप से आप अपना ड्राइवर जो ट्रैक्टर है उसको स्वतंत्र रूप आपने किराया देना, उससे तय करिए कि मैं किसी भी दुकान पर बेचूं, तो आप किसी भी दुकान पर अपनी मर्जी से बेचिए। वो जो लोग कहते हैं उस तरफ आप मत जाइए, इसमें आपको कई बार नुकसान हो सकता है। कई ड्राइवर ईमानदार होते हैं, ईमानदारी से काम कराते हैं, लेकिन कुछ आदमियों की आदत बनी हुई है, उनके कमीशन फिक्स होते हैं। तो हो सकता है किसी आदमी को मेरा ये बुरा लगे विचार, लेकिन सच्चाई है जो मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। तो 1380 ये भी वजह हो सकती है। आपका जो ग्रेड है, चूँकि जब मार्केट में हम अपने माल को लेकर के जाते हैं, हमें लगता है हमारा माल सबसे अच्छा है, लेकिन जब वहाँ कंपटीशन में माल जाता है तब पता लगता है कि हमारा माल जो है वो किस ग्रेड का है। इसके अलावा मेरा दूसरा सवाल है, तो आपको तसल्ली से मेरा जवाब मिल गया होगा। इसके अलावा हमारा दूसरा जो सवाल है, भाई साहब इस रेट में कोई नहीं खरीदता। पिछले महीने जब रेट 1550 चल रहा था, तब यहाँ 1250 खरीदा गया। आड़ती किसान के साथ धांधली करते हैं, मंडी व्यापारी की है, किसान की नहीं है। साथियों, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी बात में काफ़ी कुछ सच्चाई है, क्योंकि जब हमारी दुकान जगाधरी में नहीं थी, तो हमारे साथ भी कई बार ऐसा हुआ। तो वहाँ पर किसान, चूँकि वो आड़ती जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जो किसान के बेटे हैं, वो तो आपको थोड़ा बहुत समझते हैं, किसान की मजबूरी समझते हैं, लेकिन जो मार्केट में जो शहर के आए हुए लोग हैं उनको इतना नहीं पता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो यमुनानगर का रेट मैं आपको बता दिया, और आप किसी दूसरे शहर में बैठे हैं, तो वो आदमी वहाँ से माल खरीदेगा, उसको झड़वाएगा, फिर लोड कराएगा, फिर किराया देगा, उसका कमीशन भी जाएगा, उसकी तुलाई भी जाएगी, झड़ाई भी जाएगी। हो सकता है वहाँ पर आपको रेट कम लगता है, लेकिन भाई साहब जब आपने पॉपुलर को कई साल तक मेहनत करके उसको तैयार कर लिया, पैदा कर लिया, तो उसमें कम से कम आप ऐसा तो करिए कि आप उसको लेकर के मार्केट में जाइए। इससे पहले मैं उसका नंबर आपका इसमें वीडियो में दे दूंगा। हमारी दुकान है जय माँ शक्ति टिम्बर के नाम से, बूढ़िया चौक जगाधरी में है। वहाँ पर आकर के आप ट्राई करिए, मेरे कई साथी आकर के ट्राई भी कर चुके हैं।
तो आप उसमें ट्राई करिए, और ट्राई करने के बाद आपको बेच अच्छा लगता है तो मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि आपके साथ धोखा नहीं होगा। जिस रेट का आपका माल है वो आपको रेट मिलेगा। इसके अलावा और भी बहुत अच्छे दुकानदार हैं, आप किसी भी अच्छे दुकानदार के पास जा कर के अपना माल बेच सकते हैं। हर दुकानदार बेईमानी नहीं करता, हर दुकानदार धांधली नहीं करता, कुछ लोग बहुत अच्छे लोग हैं, उनसे संपर्क करिए और जहाँ चाह है वहाँ राह है, आपको इसका रास्ता ज़रूर मिल जाएगा। मंडी व्यापारी की है, किसान की नहीं है साथियों, ऐसा नहीं है। आपके बिना, किसानों के बिना मंडी नहीं चल सकती। किसान अन्नदाता है, मैं किसान की बहुत सम्मान और इज्जत करता हूं, और किसान कभी भी पीछे नहीं रह सकता। अगर कोई किसान का बेटा आड़ती बनकर किसान के साथ धोखा कर रहा है तो वो अपनी आने वाली नस्लों को बर्बाद कर रहा है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा। इसके अलावा मेरे एक साथी का सवाल था कि रामपुर में ओवर 1150 का रेट 1150 ओवर जो रेट आपने बताया, आड़ती उसे उसमें धोखा देते हैं, इसमें क्या करें? मतलब जो रेट है मैं बता रहा हूँ आपसे, आड़ती उसमें धोखा नहीं करता। आप कई आड़तियों से, आप कई जो परचेजर हैं उनसे कहीं से मार्केट में रेट लगवाइए, आप मौके पर खड़े हुइए आड़ती के साथ में। कई किसान क्या करते हैं, अपनी ट्राली को खड़ी करके अंदर बैठ जाते हैं दुकान में। तो आपने माल वहाँ पर लाए हैं, काट करके मेहनत करके लाए हैं, तो कृपया आप उसमें वहाँ खड़े होकर के, अगर आपका रेट कम लग रहा है तो आप बताइए कि मेरा रेट कम है, इसको बढ़ाइए। तो साथियों ऐसा नहीं होगा। अगर आप जागरूक हैं तो आपको नुकसान नहीं होगा। सिंबल का क्या रेट है, मैं आपको रेट दे दिया है साथियों। तो ये मेरे कुछ कमेंट थे आप साथियों के, मैं उनका जवाब आपको दे चुका हूँ। तो ये कमेंट, इसके अलावा आपका कोई कमेंट होगा आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। तो मैं हर समय तत्पर हूँ आपसे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। हाँ, इसमें कटाई के बाद जो लोग अब पॉपुलर काट करके जो लगा रहे हैं, तो एक बात का ध्यान रखें कि कई बार फंगल का अटैक हो जाता है, तो फफूंदनाशक का प्रयोग आप अवश्य करें। पेड़ों की जड़ों को आप ज़रूर भिगोएं, तो उससे आपके पेड़ में गलन नहीं आएगी, फंगल नहीं आएगा, फफूंद नहीं आएगा, और आपका जो पेड़ है वो बहुतायत में हरा होगा। तो ये कुछ छोटे छोटे परहेज है। एक बात मैं और आपको बतानी चाहता हूँ जो मैं अपनी वीडियो में नहीं बता पाया था, आज मैं आपको कहता हूँ कि कई लोग क्या करते हैं, जैसे ये पेड़ आपने ले लिया, आपने लेबर लगाई हुई है, आप लोग देख रहे हैं इसकी जड़ें हैं। होना क्या चाहिए था कि हम इसको जब पानी में से निकालें तो इस एक्स्ट्रा जड़ को हम लोग काट दें, जो एक्स्ट्रा जड़ है इसको काट दें, और इसको काटने के बाद ही हम उसे फंगिसाइड में भिगोएं। कई बार लेबर क्या करती है कि इसको, जैसे हमने ये पेड़, हमारा गड्ढा है, तो हमने इस तरह इसको धक्का दे करके ज़बरदस्ती हम उसको गड्ढे में घुसेड़ देते हैं नीचे। ये देखो, इसको जब गड्ढे में घुसेड़ देंगे तो ये जड़ें जो हैं बजाय कटने के ये इस तरफ को, ये ऊपर को टूट करके हो जाएंगी, और वो हल्की ठुकाई करके चले जाएंगे। यहाँ आपके पेड़ में हवा रह जाएगी और आपका पेड़ मर जाएगा। इसको आप पौधे से मिलाकर भी काट सकते हैं, एक आधी चाप दूर से भी काट सकते हैं, लेकिन इसको आप इस तरह मत घुसाइए, इसको काट करके तब फंगिसाइड में दबाइए। नहीं तो हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि आपने पौध बहुत अच्छी ले ली, अच्छी कंपनी की ले ली, चाहे आप बिमको से लेकर आए, अच्छी नर्सरी से लेकर आए, जब आपने लेबर पानी में भी आपने भिगो दिया, लेबर को आपने ठेका दे दिया, तो जब लेबर इसको लगा रही है तो कई लेबर वाले तो इसको काट देते हैं, अच्छे लोग होते हैं, लेकिन कई लोग इसको नहीं काट पाते। जो नहीं काटेंगे और इसी तरह पेड़ को घुसेड़ देने, तो इसमें जहाँ ये जड़ सूखेगी वहाँ पर हवा बनेगी, और हवा बन करके ये पेड़ आपका निश्चित सूखेगा। तो इसलिए फंगिसाइड में भिगोने से पहले इसको यहाँ से काटिए, और काटने के बाद फंगिसाइड में भिगोइए, ताकि कोई जड़ मुड़कर ना टूट सके। आपके पौधे 100% हरे होंगे। आप पूरे पौधे को कम से कम 48 घंटे, अधिक से अधिक आप 10 दिन तक भी पूरा पानी में रख सकते हैं। जैसे अब सर्दी बढ़ रही है, कई बार अगर पाला पड़ जाता है तो यह अंडा अवस्था में पौधा है, इसमें अगर कहीं पानी की कमी हो गई तो आपका पेड़ भाग जाएगा। इसमें पानी की पूर्ति करें, फंगिसाइड का इस्तेमाल करें। आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, पशुओं की सड़ी गली खाद डाल सकते हैं, कंपोस्ट खाद दे सकते हैं। अंग्रेजी खाद का परहेज मैं ये नहीं कहता कि अंग्रेजी खाद मत डालिए, लेकिन होता क्या है कि ज़्यादातर हम लोग लेबर से काम कराते हैं, लेबर मिट्टी में नहीं मिलाती खाद को, और उसको ऐसे ही धक्का देकर उसमें अंदर डाल जाते हैं। अगर कहीं यहाँ पर वो खाद टिका, कहीं भी जहाँ लगा, तो वहाँ से पेड़ को फूंक देगा और पेड़ हमारा
जो है वो मर जाएगा। तो साथियों, ये कुछ परहेज हैं, अगर आप खुद लगाना चाहते हैं, अपने हाथ से लगाते हैं, मिट्टी में मिला करके खाद लगाते हैं, अंग्रेजी भी DAP या NPK वगैरह, तो उसमें आप खुद लगा सकते हैं। पूरी मिट्टी में मिलाइए, गड्ढे में डालिए, उसको भरिए, आप कम से कम 6 से 8 इंच उसको खाली छोड़िए। तो इस तरीके से लगाइए। तो आपका अगर कोई सवाल होगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वीडियो में बस इतना ही। आपका कोई सवाल होगा, आप सवाल पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मेरा ये प्रयास रहता है कि आपको भाव की भी जानकारी दूं, और मेरा प्रयास ये भी रहता है कि आपके अधिक से अधिक पेड़ हरे हों, क्योंकि जब आपके अधिक पेड़ हरे होंगे, आपका खेत हरा भरा दिखेगा, आपका उत्साह बढ़ेगा। जब आपका उत्साह बढ़ेगा तो आप मेहनत से काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे, आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपकी आमदनी बढ़ेगी तो आपके चेहरे पर खुशी होगी। और एक बात और बताऊं, जब आपके चेहरे पर खुशी होती है ना, मुझे बड़ी खुशी होती है। और एक बात और बताऊं, सुंदर होंगे बहुत देश बहुत से, बहुत बड़ी है ये धरती, पर अपनी माँ अपनी ही है, अमित प्यार जो है करती। नहीं चाहिए माल किसी का, नहीं चाहिए खेत है, हमको अपनी प्यारी मिट्टी, प्यारी अपनी रेत है। अन्नदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय जमुना मैया, जय जमुना मैया, जय गौ माता। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।